एक समय की बात है। एक गांव में किसना नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही निर्धन था और अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसना बहुत ही सरल और दयालु स्वभाव का इंसान था। उसकी गरीबी की हालत ये थी कि कभी कभी तो उसके घर में चूल्हा भी ना जलता। उसके पास खेती के लिए कोई जमीन तो नहीं थी, बस गांव में ही मजदूरी करके कमा लेता था। हालांकि उसके पास धन नहीं था, परंतु परोपकार करने की भावना सदैव उसके मन में बनी रहती। ये उसके दयालु मन का ही असर था कि वो रोज नदी पर जाता और मछलियों को आटे और गुड़ की गोलियां खिलाता। ये उसका रोज का नियम था। वो खुद रोटी खाए या ना खाए, परंतु मछलियों को चारा जरूर डालता। रोज वो खुद अपने हाथों से आटे, गुड़ और पानी को मिलाकर मीठी मीठी गोलियां बनाता और नदी पर मछलियों को डालता। पिछले कई सालों से ये सिलसिला चला आ रहा था। उसकी पत्नी ने उसे कई बार कहा कि देखो, हमारे पास खुद अपने खाने के लिए तो भोजन पूरा नहीं पड़ता और तुम मछलियों को खिलाते रहते हो। परंतु किसना पर इसका कोई असर ना पड़ता। वो कहता, मैं खुद 2 रोटी कम खा लूँगा, परंतु मछलियों को चारा जरूर डालूँगा। एक बार की बात है, किसना अपने हाथों से मछलियों के लिए आटा गूंथ रहा था। उसके पास गुड़ नहीं था, तो वो बिना गुड़ के ही आटा गूंथने लगा। साथ ही साथ उसे अपनी दयनीय हालत पर रोना भी आ रहा था। तभी उसकी आंखों से टपकते आंसू आटे में गिरने लगे। किसना इस बात से अनजान था। उसने आटे की गोलियां बनाई और नदी पर चला गया। मछलियों को उसने चारा डाला। अभी भी उसका मन उदास ही था। तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी, तुम रो क्यों रहे हो? किसना ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो फिर से अपने काम में लग गया, परंतु कुछ क्षणों बाद फिर से वही आवाज सुनाई दी, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तकलीफ है तुम्हें? यहाँ नीचे नदी में देखो। जैसे ही किसना ने नदी में देखा तो एक मछली नदी की सतह पर तैर रही थी और ये उसी की आवाज़ थी। किसना ये देखकर चौंक गया। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा कि तुम मछली होकर बोल कैसे सकती हो? वो बोली, मैं एक बोलने वाली मछली हूँ जो बहुत समय से तुम्हारा दिया हुआ भोजन खा रही हूँ। रोज तुम्हारा दिया हुआ चारा मीठा होता है, परंतु आज ये नमक का स्वाद कैसा? बस यही पूछने के लिए मैं ऊपर आई थी तो देखा कि तुम उदास थे। तुम मुझे अपनी तकलीफ बताओ, मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। किसना ने कहा, मेरी गरीबी की हालत की वजह से ही मैं उदास हूँ। इसी कारण से मैं आटे में गुड़ भी ना मिला पाया और शायद मेरे आंसुओं की वजह से ये आटा नमकीन हो गया। मछली समझ गई कि किसना अपनी निर्धनता की वजह से परेशान है। उसने नदी के अंदर एक गोता लगाया और कुछ ही पलों में फिर से सतह पर आ गई। उसने अपने मुंह में से एक मोती निकालकर किसना की तरफ उछाला और कहा कि ये एक बहुत ही कीमती मोती है जो नदी में पड़ा हुआ था। तुम ये रख लो, इसे बेचकर तुम बहुत सारा धन कमा सकते हो। किसना ने खुशी खुशी वो कीमती मोती ले लिया और अपने घर को लौट गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी खुश हुई और बोली, चलो मछलियों को चारा खिलाने का कुछ तो फायदा हुआ। किसना वो मोती बेचकर काफी धन ले आया। अब उसकी गरीबी खत्म हो गई। अचानक धन मिलने से उसकी पत्नी की बुद्धि पर धन की चमक हावी हो गई। वो धन को पानी की तरह खर्च करने लगी। महंगे कपड़े, महंगे जेवर, इन सब में बहुत सारा धन खर्च हो गया। जब धन कम होने लगा तो उसकी पत्नी ने किसना से कहा, सुनो जी, मोती को बेचकर जितना भी धन मिला था वो तो अब खत्म ही हुआ समझो। तुम मेरी बात सुनो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो।
हम लोग नदी पर जाकर जाल फेंकेंगे और उस बोलने वाली मछली को पकड़ लेंगे। ऐसी मछली को अगर हम राजा को दें तो वो हमें इतना धन इनाम में देगा कि सारी जिंदगी बैठकर खाएंगे। कृष्णा ने कहा, पर ये तो उस मछली के साथ अन्याय होगा। उसने हमारी सहायता की और हम उसकी आज़ादी छीन लें। पत्नी ने झल्लाते हुए कहा, बंद करो ये अपनी राम कथा, वही करो जो मैं कहती हूँ। पत्नी के दबाव में आकर कृष्णा जाल लेकर नदी पर गया और संयोग से पहली बार में ही वो बोलने वाली मछली फंस गई। दोनों ने उस मछली को एक बड़े से पानी के बर्तन में रख लिया। अगले ही दिन कृष्णा की पत्नी ने अपनी एक सहेली को साथ लिया जो रानी की दासी थी और बोलने वाली मछली को लेकर महल पहुंच गई। रानी ने जब मछली को देखा तो उसे ये एक साधारण सी मछली लगी। तब कृष्णा की पत्नी ने कहा, आज रात के भोजन में आप इस मछली को ही पका लीजिए। मछली झट से बोली, नहीं नहीं, मुझे मत खाना। ये देखकर रानी बहुत ही खुश हुई और हैरान भी। उसने कृष्णा की पत्नी को थैली भरकर सोने के सिक्के दिए। वो खुश होकर इनाम लेकर अपने घर वापस आ गई। परंतु इस घटना के बाद कृष्णा चुपचाप ही रहने लगा। उसे लगा कि उसने एक अपराध कर दिया है जिसका पछतावा उसे हमेशा होता रहेगा। उसकी पत्नी को इस बात की कोई परवाह ना थी। कृष्णा अपराध बोध के कारण चिंता में रहने लगा। इधर राजा और रानी बोलने वाली मछली पाकर बहुत ही खुश थे। पूरे राज्य में खबर फैल गई कि राजा के महल में बोलने वाली मछली है। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि महल में एक साधु आया और उसने राजा से कहा, राजन, मुझे पता चला है कि आपके महल में एक बोलने वाली मछली है। वो मछली आपके लिए बहुत ही अशुभ है। जब तक वो आपके पास रहेगी आपका भारी नुकसान होता रहेगा। मेरी मानिए, ऐसी अमंगलकारी मछली को वापस नदी में छोड़ आइए। इतना कहकर वो साधु महाराज महल से चले गए। हालांकि राजा के मन में मछली को लेकर कुछ संदेह तो हुआ। उन्हें साधु की बात में कोई तर्क नहीं दिखा और अपनी अनोखी मछली को वो खोना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने साधु की बात नहीं मानी। अगले ही दिन राजा का मन शिकार खेलने को हुआ। वो अपने अंगरक्षक को कहता है कि 2 दिन बाद हम शिकार खेलने जाएंगे, तुम सारी व्यवस्था कर दो। और फिर 2 दिन बाद राजा शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। अभी वो रास्ते में ही था कि अचानक एक बड़े से गड्ढे में गिर गया। राजा को बहुत चोट आई। अंगरक्षक ने राजा को बाहर निकाल लिया और बोला, महाराज, लगता है हाथी पकड़ने वाले शिकारियों ने हाथी को फंसाने के लिए ये खड्डा खोदा होगा और अनजाने में आप इसमें गिर गए। दोनों वापस महल पहुंचे तो वैद्य ने राजा की चोटों पर मरहम लगाया। तभी राजा के मन में उस साधु की बात घूमने लगी कि ये मछली अशुभ है और अमंगलकारी है। खैर 2-4 दिन में राजा के घाव ठीक हो गए। तब रानी ने कहा, महाराज, बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों अपनी कुल देवी के मंदिर में जाकर माथा टेक कर आएं। अब आप ठीक हो गए हैं तो हमें जाना चाहिए। राजा ने अपनी सहमति दे दी और कहा, ठीक है, 2 दिन बाद पूर्णमासी है, उसी दिन हम कुल देवी के मंदिर में जाएंगे। फिर पूर्णमासी के दिन राजा और रानी कुल देवी के मंदिर में पहुंचे। मंदिर में उन्होंने दर्शन किए और माथा टेका। जब दोनों वापस आने लगे तो मंदिर की सीढ़ियों पर रानी का पैर फिसल गया। उसे बहुत ही ज़्यादा चोटें आई। किसी कारण से मंदिर की सीढ़ियों पर तेल गिरा हुआ था जिस पर रानी का पैर फिसल गया। महल पहुंचकर राजवैद्य ने रानी का उपचार किया। अब राजा के मन में ये बात बैठ गई कि ये मछली उसके लिए अशुभ है। जब से ये महल में आई है कोई ना कोई हानि हो ही रही है। पहले मैं घायल हो गया और अब रानी को चोटें आ गई। हो ना हो
उस साधु की बात बिल्कुल सही थी। अगले ही दिन राजा ने फैसला किया कि इस बोलने वाली मछली को महल से निकालकर वापस नदी में डाल दिया जाए। राजा खुद सैनिकों के साथ गया और मछली को अपने सामने नदी में डलवा दिया। अब उसके मन में शांति थी कि इस अशुभ मछली से उसे छुटकारा मिल गया। इधर किसना ने मछलियों को चारा डालने का नियम बिना किसी रुकावट के जारी रखा हुआ था। आज भी वो मछलियों को आटा खिला रहा था कि तभी वो बोलने वाली मछली फिर से एक बार ऊपर आई और किसना के सामने आकर बोली, किसना, तुमने मेरे साथ छल किया है, मुझे उस राजा को बेच दिया, परंतु मैं जानती हूँ कि मुझे वहाँ से आज़ाद करवाने वाले भी तुम ही हो। तुम ही साधु का वेश बनाकर महल में आए थे और राजा के मन में संदेह पैदा किया। फिर तुम ही बीच बीच में भेष बदल बदल कर महल में आते थे, कभी नौकर बनकर, कभी धोबी बनकर, और राजा की सारी खबर लेते थे। तुमने ही राजा के शिकार पर जाने की खबर पाकर उसके रास्ते में गहरा खड्डा खोदा और मंदिर की सीढ़ियों पर भी तुमने ही तेल गिराया था। और इन दोनों घटनाओं से ही राजा को पक्का यकीन हो गया कि मैं एक अशुभ प्राणी हूँ और उसने मुझे आज़ाद कर दिया। किसना ये सब सुनकर सिर्फ मुस्कुरा दिया। तब मछली ने कहा कि तुम एक अच्छे इंसान हो, परंतु अपनी पत्नी के दबाव में आकर तुमने मेरे साथ विश्वासघात भी किया, इसीलिए आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। ये कहकर वो मछली वापस पानी में गायब हो गई और फिर कभी किसना ने उस मछली को दोबारा नहीं देखा। किसना के मन में संतोष था कि उसने मछली को आज़ाद करवा दिया और ये मछलियों को चारा खिलाने का ही पुण्य था कि जो आज उसकी गरीबी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उसे समझ में आ गया कि किसी ने सही ही कहा है कि नेकी कर और दरिया में डाल। धन्यवाद।